दिव्या भारती बॉलीवुड का एक ऐसा चमकता सितारा जिसे बहुत जल्दी नाम, शोहरत सब मिला। लेकिन कौन जानता था कि रुपहले पर्दे का ये चमकता सितारा बहुत जल्दी हमें अलविदा कह देगा। दिव्या भारती की जिंदगी तो नहीं, लेकिन मौत किसी रहस्य से कम नहीं रही। सिल्वर स्क्रीन पर डेब्यू करते ही दिव्या भारती की एक के बाद एक फिल्में हिट रही। अपने 3 साल के छोटे से बॉलीवुड करियर में दिव्या भारती ने वो सब हासिल किया जो आज भी कई सितारों के लिए एक सपना है। 19 साल की छोटी सी उम्र में दिव्या भारती की अपने अपार्टमेंट की बालकनी से गिरकर मौत हो गई। दिव्या की मौत से जुड़े कई अफसाने हैं। किसी ने कहा कि दिव्या ने आत्महत्या की है, तो किसी ने इसे महज एक हादसा बताया। इतना ही नहीं, उस वक्त उनके पति साजिद नाडियाडवाला भी शक के घेरे में रहे। लेकिन वो कैसे गिरी, उनकी मौत आत्महत्या थी, मर्डर या फिर महज दुर्घटना, ये बात आज भी एक मिस्ट्री ही है। शादी के 1 साल के अंदर दिव्या भारती की मौत हो गई और दिव्या की मौत अपने पीछे कई राज छोड़ गई। लेकिन अपनी मौत के बाद भी दिव्या अपने होने का एहसास कराती रही। अचानक हुई दिव्या की मौत के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन पर विश्वास करना बेहद मुश्किल था। आज आपको हम ऐसे कुछ अजीबोगरीब किस्से इस वीडियो में बताएंगे। दिव्या भारती की मौत को लेकर कई सवाल उठे। किसी ने पति से रिश्ते खराब होने की बात कही, तो किसी ने दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन की बात कही। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने यहाँ तक बताया था कि दिव्या भारती ड्रग्स और नशे की आदी हो चुकी। लेकिन दिव्या भारती की मां ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने रम पी थी और वो ड्रग्स कभी नहीं लेती। उनकी मां ने ये भी बताया था कि अक्सर दिव्या उनके सपनों में आया करती। उन्होंने बताया कि जिस दिन उन्हें जल्दी उठना होता था, उस दिन दिव्या सपने में आकर उन्हें जगा देती थी। कहते हैं दिव्या भारती साजिद नाडियाडवाला की दूसरी पत्नी वर्धा के भी सपने में आती थी। वर्धा एक पत्रकार थी और उस वक्त वो दिव्या भारती की मौत पर स्टोरी कर रही थी। इसी सिलसिले में अक्सर उनकी मुलाकात दिव्या भारती के पति साजिद नाडियाडवाला से होती थी। धीरे धीरे ये मुलाकातें दोस्ती से प्यार में बदल गई और साजिद ने फिर वर्धा से शादी कर। लेकिन साजिद और वर्धा की शादी के बाद दिव्या भारती अक्सर वर्धा के सपने में आती। हालांकि उनकी शादी के 6 साल के बाद दिव्या ने सपने में आना बंद कर दिया। श्रीदेवी और अनिल कपूर की फिल्म लाडला में पहले दिव्या भारती को कास्ट किया गया था। इस फिल्म की शूटिंग लगभग 80% कंप्लीट हो गई थी। लेकिन उनकी अचानक हुई मौत के बाद श्रीदेवी को अनिल कपूर के ऑपोजिट कास्ट किया गया। इस फिल्म में रवीना टंडन भी थी। करीब 6 महीने के बाद फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू हुई, लेकिन सेट पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। एक सीन में श्रीदेवी के साथ शक्ति कपूर और रवीना टंडन भी थे। श्रीदेवी बार बार उसी डायलॉग पर आकर अटका करती जहां पर दिव्या भारती अटका करती। इस घटना से सब डर गए। सेट्स पर भी एक अजीबोगरीब हलचल रहती। तभी शक्ति कपूर ने सुझाव दिया कि सबको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। सबने ऐसा किया और फिर थोड़ी सी पूजा पाठ के बाद ये सीन कंप्लीट हुआ। दिव्या भारती की मौत के बाद उनकी फिल्म रंग और शतरंज रिलीज हुई। इस फिल्म में उनकी को स्टार आयशा जुल्का ने एक इंटरव्यू में दिव्या की मौत के बाद एक अजीब किस्सा सुनाया। कुछ महीनों के बाद फिल्म रंग का प्रीव्यू देखने के लिए सब फिल्म सिटी गए। तब जैसे ही दिव्या भारती का सीन स्क्रीन पर आया, स्क्रीन अचानक से गिर गया। उस वक्त सब इस अजीबोगरीब घटना से घबरा गए थे। दिव्या भारती की मौत की गुत्थी आज 27 साल के बाद भी वैसे। हालांकि पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में उनकी मौत का कारण नशे की हालत में बालकनी से गिरना बताया था, लेकिन दिव्या भारती की मौत आज भी एक मिस्ट्री है। उनके फैंस यही मानते हैं कि उनकी मौत के पीछे कोई गहरी साजिश है। दिव्या भारती का वो मासूम चेहरा आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा है। एंटरटेनमेंट जगत की और ताजा और गॉसिप्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।